नमस्कार। आज की बड़ी खबर। आजमगढ़ जिले के जहानागंज क्षेत्र के शेरपुर कुटी में प्रबंधक पद के चुनाव को लेकर शनिवार को बड़ा विवाद देखने को मिला। चुनाव शुरू होने से पहले ही चुनाव प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में भारी आक्रोश फैल गई। आपको ये भी बता दें कि श्री कोल्हूनाथ खालसा मंदिर शेरपुर और श्री वैष्णो हरिहर दास इंटर कॉलेज शेरपुर कुटी के प्रबंधक पद के चुनाव के लिए मंदिर परिसर में कार्यक्रम तय किया गया था। सहायक रजिस्ट्रार आजमगढ़ द्वारा खंड विकास अधिकारी रवि कुमार को चुना अधिकारी नियुक्त किया गया था। गाइडलाइन के अनुसार सुबह 11:30 बजे से 12:30 बजे तक नामांकन प्राप्त करने और 12:30 बजे से 1:30 बजे तक नामांकन दाखिल करने का समय निर्धारित था, लेकिन आरोप है कि खंड विकास अधिकारी निर्धारित समय से देरी से पहुंचे और बिना चुनाव कराए कुछ लोगों से बातचीत करके वापस चले गए। बाद में कर्मचारियों द्वारा विद्यालय परिसर में एक नोटिस चस्पा कर दी गई, जिसमें बताया गया कि आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण चुनाव कराना संभव नहीं है। इस फैसले से वहां मौजूद लोगों में भारी आक्रोश भी देखने को मिला। पूर्व प्रबंधक रामकृष्ण दास जी महाराज का कहना है कि चुनाव अधिकारी शुरू से ही चुनाव कराने में आनाकानी कर रहे थे और जानबूझकर कमियां निकालकर चुनाव टाल दिया गया। वहीं प्रतिद्वंदी शिव गणेश दास ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया सही तरीके से नहीं कराई जा रही थी और उन्हें इसकी सूचना अचानक मिली। जब इस मामले में चुनाव अधिकारी रवि कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि संस्कृत महाविद्यालय परिसर में सीसीटीवी कैमरा नहीं होने के कारण निष्पक्ष चुनाव कराना संभव नहीं था। मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जहानागंज थाना प्रभारी अतुल कुमार मिश्र, मुबारकपुर थाना प्रभारी और पीएससी के जवान तैनात रहे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है। मातरम दोस्तों, इस समय मैं शेरपुर कुटी पर हूँ और यहाँ पर एक मामला चुनाव को लेकर के आया हुआ है और ये मामला दो पक्षों को लेकर के चुनाव में है, जो कि दोनों पार्टियां मेरे पास इस समय मौजूद हैं और मैं पहले एक पार्टी से बात करना चाहूँगी कि किन किन मामलों को लेकर के आज इनके चुनाव के मामले को निरस्त किया गया है। पहले मैं बाबा जी का परिचय लूँगी कि बाबा जी आप अपना परिचय दें कि क्या वजह है कि अपने राम जी का नाम श्री 1008 श्री रामकृष्ण जी महाराज। यह आज प्रबंध कमेटी का हरिहर दास विद्या सभा का शेरपुर कुटी का जो विद्यालय है शेरपुर इंटर कॉलेज, उनका प्रबंध कमेटी का चुनाव था। ये सभी लोग हमारे चुनाव के मेंबर हैं और सभी लोग खंड विकास अधिकारी जो चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए थे रजिस्ट्रार साहब के चिट फंड अधिकारी के द्वारा, और समय से आए हम लोग पर्चा खरीदने के लिए। वो समय के जितने समय होना चाहिए उसके ओवर में आए और आते ही किसी से मिले नहीं और तुरंत गाड़ी में बैठे चले गए। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ सर बाबा जी कि आपके चुनाव में जो सदस्य बनाए गए थे वो सदस्यों की संख्या क्या थी? सदस्यों की संख्या 18 है। अच्छा, 18 के क्या नाम आपके पास मौजूद हैं? जी। वो किन किन नामों से जाने जा रहे हैं जो 18 सदस्य आपके यहाँ मनोनीत किए गए हैं? जी, जो अपने राम जी अभी उसकी सूची है, सूची की कोई मंदिर प्रांगण होता है तो उसमें एक सदस्यों की टीम होती है, तो उस सदस्यों की लिस्ट को मैं जानना चाहती हूँ। सबका नाम कैसे बताएं? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इनके पास 18 सदस्यों की लिस्ट बनी हुई है। मौके पर जो है बाबा जी को सबका नाम नहीं आता, 14-15 मौजूद है। 18 लोगों की लिस्ट है जिसमें से कि कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं। 14-15 मौजूद हम जानना चाहेंगे। 14-15 लोग हैं कम से कम। और देखिए क्या क्या दिक्कतें आ गई हैं अधिकारी के द्वारा कि इनके चुनाव को निरस्त किया गया है। और भी आगे की प्रक्रिया हम बाबा से जानना चाहते हैं कि क्या कमियां अधिकारी के अंदर आई, क्या वो मौके से आए नहीं, क्या वजह बना कि आज आपका चुनाव निरस्त किया गया? 11:30 से पर्चा दाखिला कर था और वह 11 ओवर आए 12 बजे। 12 बजे आने के बाद किसी चीज़ का किसी से मिले भी नहीं और तुरंत आकर के वो अपने आप गाड़ी में बैठ गए। यानी कि वो आकर के अधिकारी अपनी सिर्फ अटेंडेंस लगाता है, अधिकारी ये नहीं देखता है कि चुनाव की प्रक्रिया हमें करनी है या नहीं करनी है। उसने अपनी अटेंडेंस लगा दी कि उच्च अधिकारी को मैं ये सूचना दे दूं
कि मौके पे मैं पहुंचा और वहां पर हमें लोग उपलब्ध नहीं मिले। और इसी के साथ मैं विपक्ष पार्टी से भी आपको मिलवाती हूँ। विपक्ष पार्टी में भी एक महाराज जी हैं और इनका नाम और परिचय लेना मैं चाहूँगी। पहले महाराज जी अपना आप परिचय दें कि आप भी इसी कमेटी के सदस्य हैं या आपकी एक कमेटी अलग बनाई गई है? नहीं, हमारे जो पूज्य गुरुदेव भगवान थे श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर राम प्रसाद जी महाराज, उनका मैं शिष्य हूँ। उन्होंने मुझे रजिस्टर्ड आश्रम की वसीयत और विद्यालय की सारी चीज संपत्ति देख रेख मैं पहले से करता चला रहा हूँ। अब देखिए, एक समस्या दायरे में फंसी हुई है। एक ही मंदिर में दो पार्टियां हैं। अब ये नहीं समझ में आता कि रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी किसके हाथ में है। 108 महाराज जी जो बता रहे हैं उनके हाथ में है या इनके हाथ में है? पहले मैं ये विधिवत इनसे जानना चाहूँगी कि अगर इनको दिया गया है, इनके पूज्य जो भी रहे होंगे उच्च महाराज जी, तो वसीयत होती है जो उनके अंडर में होते हैं, तो वो अपनी वसीयत अपने आने वाली जनरेशन को देते हैं। तो उसके बारे में हम जानेंगे कि वसीयत देने के उपरांत उसके कुछ कागजात उनके पास उपलब्ध होते हैं। तो महाराज जी से मैं जानना चाहूँगी कि क्या इनके पास वो सारे कागजात उपलब्ध हैं? महाराज जी जी, हमारे पास रजिस्टर्ड वसीयत है, बैंक अकाउंट में उनके नामनी है हम। और हमारे जो महाराज जी, हमें जो भी यहाँ के खेती कृषि के लिए जो ट्रैक्टर लिया गया वो भी हमारे नाम लिए महाराज जी। और जो सारी चीज़ मैं महाराज जी के समय से करता हूँ, सेवा पूजा पाठ उनका हर चीज़ देखभाल अच्छे तरह से मैं करता चला रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ। और जो है विद्यालय में 25/9/2023 को चुनाव हुआ, जो 25 सदस्यीय टीम गठित की गई थी रजिस्ट्रार द्वारा। और उसमें चुनाव मंडल गठित किया गया, चुनाव हुआ, सभी लोगों ने प्रतिभाग लिया और चुनाव में जो है चुनाव संपन्न हुआ। संपन्न होने के बाद जैसे चुनाव चिट फंड में भेजा जाता है, चिट फंड में अनुमोदन देने के लिए चुनाव चिट फंड अधिकारी अनुमोदन न देकर रजिस्ट्रार एसडीएम साहब के यहाँ फाइल को भेज देता है और भेज देने के बाद चुनाव को फंसा देता है। यानी आपके कहने का मतलब है कि आपकी कमेटी में 25 सदस्य हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये महाराज जी बता रहे हैं कि इनकी कमेटी में 25 सदस्यों की चयनित किया गया है और दूसरी पार्टी कहती है कि हमारी कमेटी में जो है 18 लोगों को चयनित किया गया है। ये तो जांच का विषय है कि महाराज जी लोगों में क्या हो रहा है, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ समस्या चुनाव को लेकर के है, जो यहाँ अधिकारियों के द्वारा जो त्रुटियां हो रही हैं, मैं इसके बारे में जानना चाहती हूँ कि अधिकारियों द्वारा क्या त्रुटियां की जा रही हैं। महाराज जी आप उसको बताइए। अधिकारी साहब, चुनाव यहाँ जो है 25/9/2023 को संपन्न हुआ अच्छे ढंग से। पूरा प्रशासन में सब पूरा देश जाना पूरा कि चुनाव यहाँ हो गया, संपन्न हुआ, सारा झगड़ा यहाँ से खत्म हो गया। लेकिन अभिषेक कुमार त्रिपाठी एक रजिस्ट्रार थे, उन्होंने जो है सदर एसडीएम को भेजा। सदर एसडीएम सुनील कुमार धनवंता जो आकर के उसमें सही ढंग से निर्णय न ले, जाँच न करके इधर उधर करके उसमें गलत निर्णय दे करके पूरा झगड़ा फिर पुनः कर दोबारा। और मैं 15 वोट से मैं जीता था। मुझे जो है हम लोग को सदस्यता से ही निकाल दिया। हम लोग को, हमारे अध्यक्ष को निकाल दिया, प्रबंधक को निकाल दिया और सदस्यों को निकाल दिया। बताइए, अगर ये चुनाव हुआ था तो पहले कौन सा अधिकारी नियुक्त करके चुनाव प्रबंधक का उसका सबका कराया, और जो प्रबंधक बने, जो अध्यक्ष बने, उसी को ही निकाल दिया जाए या जिसके वसीयत है उसी को हटा दिया जाए। किस कारण बस निकाले, उन्होंने एक कारण तो नहीं बताया। बस अब हम अभी हाई कोर्ट में उसकी रीट दाखिल की है, हाई कोर्ट में चल रही है, 10 तारीख को रीट लगी हुई है। 1 सप्ताह का इन्होंने एफिडेविट मांगा, तब तक चुनाव अधिकारी जो है इस संज्ञान को रखते हुए कल इसको निरस्त करते हैं। चुनाव को कल निरस्त कर देते हैं। फिर तुरंत ही रजिस्ट्रार महोदय इस चुनाव को तुरंत आज रात जो है किसी को संदेशा, न किसी को चिट्ठी, न किसी को संलग्न किसी को नहीं देते हैं और जो है चुनाव कराने के लिए घोषणा कर देते हैं। हमको फोन आता कि जो आपका चुनाव होगा। तो ये घोषणा किसने आप तक पहुंचाई थी कि मतलब क्या चुनाव होने वाला है? ये सर, हम वीडियो अधिकारी हमारे पास फोन करके कहे, अभी हमको मोबाइल में मिला तो हम लगवाएंगे। तो जब वीडियो अधिकारी ने आपको सूचना दी तो वो मौके पर उपलब्ध न होकर के तुरंत फरार क्यों हो गए? इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर, उनको संज्ञान में नहीं था कि यहाँ जो है यहाँ गड़बड़ी करके लोग करा रहे हैं, एक पक्ष को छिपा करके करा रहे हैं। उनको जैसे संज्ञान हुआ कि यह मामला जो बहुत संगीन है, यहाँ संवेदनशील मामला बना करके लोग जबरदस्ती कर रहे हैं और किसी को धोखे में रख करके चुनाव कराया जा रहा है, तो इसलिए उन्होंने जब जानकारी यहाँ के लिए यहाँ के क्षेत्रों से जाना, तब उन्होंने तुरंत यहाँ से अपना यहाँ देखिए, इस मंदिर को लेकर के जो भी विवाद हो रहा है या चुनाव को लेकर के जो भी विवाद हो रहा है, यहाँ पर आम जनता भी एकत्रित है। मैं जनता से भी जानना चाहूँगी कि क्या जो महाराज जी कह रहे हैं ये बातें सत्य हैं या असत्य हैं। आप कुछ बोलेंगे? मौके पर तो आप रहे होंगे जब चुनाव हुआ होगा। चुनाव हुआ था, चुनाव में महाराज जी ये हुए थे, चुनाव खाली प्रस्तुत कराया जा रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरे चैनल के माध्यम से कि इस चुनाव को लेकर के कितनी बातें
जो झोल मलोल पड़ी हुई है, क्या अधिकारी उच्च अधिकारी इस पर डिसीजन लेगा या फिर अगली डेट रखेगा? अब तो उसके जांच का विषय है कि वो कैसे क्या करेगा, अब तो उसके अधीन है। मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराना चाहती हूँ कि उच्च अधिकारियों में किस तरीके का झोल मटोल करके आपसी जो विवाद पैदा किया जा रहा है, इस सारे विवाद का कारण कौन है अब तो आप समझ ही सकते हैं। आम जनता के बीच में मैं और कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मेरे चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।